Oh shit. And this to happen every 4-5 minutes, every 3 minutes. Oh my god. सलमान भाई को एक बड़ी घातक सी बीमारी हुई और इस बीमारी का नाम था ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया। ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया एक्चुअली में होता क्या है कि बच्चों जो ब्रेन होता है हम लोगों का, उस ब्रेन में 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स होती हैं। इंसान के ब्रेन में 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो अलग अलग तरह के सेंसेशन को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती हैं। जैसे कि मान के चलते हैं, अगर हम लोग फर्स्ट वाले की बात करते हैं तो फर्स्ट वाले को हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व। ऑल्फैक्टरी नर्व क्या करती है? सूंघने का सेंसेशन देती है। इसी तरह से सेकंड वाला जो होता है वो क्या कहलाई जाती है? ऑप्टिक नर्व। और ऑप्टिक नर्व क्या, जैसे हम लोग बोलते हैं ना ऑप्टिकल मतलब चश्मा, देखने वाला है ना, तो देखने का सेंसेशन प्रोवाइड कराती है। इसी तरह से जो पांचवी जोड़ी होती है, और उस पांचवी जोड़ी को हम लोग बोलते हैं ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है वो सेंसेशन देती है फेस को सेंसेशन देती है। इसके अलावा और क्या करती है? ये च्यूइंग सेंसेशन भी प्रोवाइड कराती है। जो चबाते हैं हम लोग, चबाते एकदम से जो दांत के नीचे कंकड़ पड़ गया, एक बहुत जबरदस्त सेंसेशन क्रिएट हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? च्यूइंग सेंसेशन, है ना। और ये च्यूइंग सेंसेशन कौन देता है? फिफ्थ पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व। एक्चुअली में इस डिजीज में होता क्या है? इस डिजीज में क्या होता है कि यही जो क्रेनियल नर्व होती है वो दब जाती है। बोलते हैं ना हम लोग गांव में देसी भाषा में बोलते हैं कि नस दब गई है। एक्चुअली में नस दबना होता क्या है? नस कभी किसी मसल से भी दब सकती है या कभी किसी ब्लड आर्टरी से भी दब जाती है। एक्चुअली में यहाँ पर जो नर्व दबती है वो एक ब्लड आर्टरी से ही दबती है, जिसके कारण क्या होता है? चेहरे पे, जनरली आधे चेहरे पे एक बहुत तेज सा पेन होता है। ऐसा लगता है कोई गाल में या फेस में चाकू चुभा रहा है, स्टैबिंग जैसा पेन होता है। या एक लग रहा है कि आधे गाल पे, आधे चेहरे पे, आधे फेस पे करंट सा लग रहा है, इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है। और इतना जबरदस्त पेन होता है, इतना जबरदस्त पेन होता है यहाँ पर कि वो पर्सन सुसाइड अटेम्प्ट करता हो। इस केसेस में बहुत सारे पेशेंट देखे जाए जिन्होंने सुसाइड किया। एक्चुअली में ये जो पेन होता है वो कुछ 1 सेकंड से लेकर के कुछ 1 मिनट तक, मतलब 1-2 मिनट तक ये पेन रह सकता है, और ये दिन में कई बार हो सकता है। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर इस तरह का कोई पेन होगा और जो दिन में कई बार हो, सडन हो। सडन का मतलब क्या होता है कि एकदम से पेन होगा, एकदम से आपने ब्रश किया, एकदम से पेन स्टार्ट हो गया। या जब सीवियर कंडीशन, बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन होती है, तो उस केस में क्या होता है कि हवा के झोंके से भी वो पेन ट्रिगर हो सकता है। तो ट्रिगरिंग पॉइंट ये सब है इसमें, ठीक है। अब होगा क्या एक्चुअली में, ये अगर हम लोग बात करें मेडिकल लाइन में, तो एक्चुअली में ये कैसे होता है? तो जो क्रेनियल नर्व होती है या कोई भी नर्व फाइबर होता है, वहां पे जो नर्व्स होती हैं उनमें क्या होता है? न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन के चारों तरफ, नर्व्स को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन, ठीक है। यहाँ पे तो न्यूरॉन के चारों तरफ क्या पाया जाता है? फैट की बनी हुई लेयर पाई जाती है, और इस लेयर को हम लोग बोलते हैं माइलिन। क्या बोल रहे हैं भाई? माइलिन। एक्चुअली में होता क्या है, जब इसके ऊपर कोई आर्टरी आकर के प्रेशर देती है तो ये माइलिन जो होती है ये हट जाती है। यहाँ पर माइलिन हट जाती है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं, यहाँ पर क्या हो गया? डीमाइलिनेशन हो गया। यहाँ पे माइलिन हट गई, और माइलिन के हट जाने के कारण क्या होता है? नर्व्स क्या करती है? क्रॉस टॉक करने लगती है। क्रॉस टॉक का मतलब इस तरह से समझ सकते हैं, एक इलेक्ट्रिक वायर ये है, दूसरा इलेक्ट्रिक वायर ये है ना, और उसके इलेक्ट्रिक वायर के चारों तरफ आप देखते हो कि प्लास्टिक लगी हुई है। अगर वो प्लास्टिक हट जाए और करंट प्रभावित किया जाए, वहां पे करंट को फ्लो किया जाए, तो दोनों का डिस्चार्ज, जो करंट है वो आपस में डिस्चार्ज हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी क्रॉस टॉक चलने लगती है, और ये क्रॉस टॉक चलने से, ये डीमाइलिनेशन होने से ही सीवियर पेन होता है, और जनरेट हुई सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं?